हेलो फ्रेंड्स, इससे पहले हम क्लिपर्स की 3 वीडियोस बना चुके हैं जिसमें हमने डिफरेंट टाइप्स के क्लिपर्स जो है वो सॉल्व किए थे। आज की इस वीडियो में ये जो हमारा जो कॉम्बिनेशन है हम उसको चेक करेंगे कि अगर हमारे पास कॉम्बिनेशन क्लिपर आ जाए तो फिर हम उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कॉम्बिनेशन क्लिपर होते कौन से हैं। कॉम्बिनेशन क्लिपर्स हमारे पास वो होते हैं जिसमें हमारे पास 2 डायोड आ जाएं। जैसे देखें यहाँ पे हमारे पास डायोड 1 है और ये हमारे पास डायोड 2 है। ठीक है, सो इस केस में जो वेव होगी वो किस तरह क्लिप होगी आज की वीडियो में हम वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको कुछ टिप्स बता दूं कॉम्बिनेशन की कि कॉम्बिनेशन के अंदर आपके पास क्या क्या हो सकता है। सबसे पहली टिप वो ये है कि आपने ये चेक करना है कि आपके पास जो कॉम्बिनेशन है उसमें डायोड आपस में अपोजिट डायरेक्शन में है कि नहीं है, क्योंकि अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में नहीं है तो फिर इसका मतलब ये है कि वो कॉम्बिनेशन क्लिपर नहीं है। ठीक है, सो ये चीज़ आपने मस्ट चेक करनी है कि जो कॉम्बिनेशन क्लिपर होगा उसमें लाजमी है कि ये जो आपस में जो डायोड जो पैरेलल में है ये अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। अगर ये डाउनवर्ड है तो ये अपवर्ड होगा, ये डाउनवर्ड है तो ये अपवर्ड होगा। ठीक है, सो ये हमेशा आपस में क्या होंगे, अपोजिट होंगे। ठीक है, अब उसके बाद चलते हैं इसकी वेवफॉर्म बनाने के लिए। सो सबसे पहले जैसे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आपने क्या करना है, आपने डीसी लेवल चेक करना है कि आपका जो डीसी लेवल है वो पॉजिटिव है या कि नेगेटिव। सो अगर हम केवीएल की डायरेक्शन से आए यहाँ से, सो हमारे पास जो फर्स्ट वोल्टेज या डीसी लेवल है वो हमारे पास पॉजिटिव टर्मिनल पहले आ रहा है, तो हम ये कह देते हैं कि हमारे पास जो डीसी लेवल होगा वो पॉजिटिव होगा। इसका मतलब क्या है, लेट्स से ये हमारी इमेजिनरी इनपुट है। ठीक है, ये हमारी इनपुट है। तो अब अगर ये पॉजिटिव है तो उसका मतलब ये है कि जो हमारा जो डीसी लेवल होगा वो कहीं पॉजिटिव साइड पे होगा। सो डीसी लेवल हमारा ये पॉजिटिव होगा। ठीक है, ये हमने डीसी लेवल ड्रा कर दिया। अब क्योंकि ये कॉम्बिनेशन है तो इसका मतलब ये है कि ये जो डीसी लेवल हमारा आया ये सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट हाफ साइकिल के लिए होगा। इसका मतलब ये है कि अगर हम इस डायोड को छोड़ दें और सिर्फ इसके क्लिपिंग करें तो ये हमारे पास जो डीसी लेवल आया है ये सिर्फ फर्स्ट हाफ साइकिल के लिए आया है। सो इसका मतलब ये है कि हमारा जो डीसी लेवल होगा वो सिर्फ फर्स्ट हाफ साइकिल के लिए होगा। ठीक है, अगर हमने नेक्स्ट के लिए जाना है तो उसके लिए हमें सेकंड डायोड को कंसीडर करना पड़ेगा। ठीक है, सो अब हम चलते हैं नेक्स्ट डायोड की तरफ। अगर हम यहाँ पे केवीएल लगाएं तो हमारा जो डीसी लेवल आ रहा है वो हमारे पास आ रहा है नेगेटिव। ठीक है, सो इसका मतलब यह है कि अब हमारा जो डीसी लेवल होगा वो हमारे पास नेगेटिव होगा। सो VB विल बी नेगेटिव विथ नेगेटिव डीसी लेवल। ठीक है, सो अब हमने डीसी लेवल डिसाइड कर लिया। अब जो नेक्स्ट काम हमारा है वो हमने ये डिसाइड करना है कि हमारी जो क्लिपिंग होगी वो पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी। सो उसकी एक ट्रिक जो मैंने प्रीवियस वीडियोस में आपको बताई थी सेम वही इसी वीडियो में फॉलो होगी। वो ये थी कि आपने डायोड के साथ चेक करना है कि आपने नोड के साथ चेक करना है कि आपका डायोड का पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्टेड है या कि नेगेटिव। ठीक है, क्योंकि नोड के साथ हमारा पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्टेड है तो इसका मतलब ये है कि हमारी जो डीसी लेवल है, डीसी लेवल का जो पॉजिटिव पोर्शन है वो क्लिप हो जाएगा। ठीक है, सो हमारी जो आउटपुट होगी वो कुछ ऐसे होगी, क्योंकि पॉजिटिव टर्मिनल हमारा ये आ रहा है तो ये हमारा क्लिप हो जाएगा। तो हमारी जो आउटपुट होगी वो कुछ ऐसे होगी। यहां से हमारी वेव आएगी, उसके बाद डीसी लेवल स्ट्रेट आएगा और उसके बाद ऐसे आएगा। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट हाफ साइकिल कंप्लीट हो गया, अब जो नेक्स्ट वेव हमारी बनेगी वो इस डायोड को देख के हम बनाएंगे, क्योंकि इसका काम हमने यहाँ पे खत्म कर लिया। ये फर्स्ट हाफ साइकिल के लिए था, ये हमारा सेकंड हाफ साइकिल के लिए होगा। ठीक है, आप ये कह सकते हैं कि ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव साइकिल के लिए। सो अब हम देखते हैं कि हमारा जो डीसी लेवल, क्योंकि हमने ये बना दिया था यहाँ पे, अब हम देखते हैं कि हमारा जो नोड के साथ जो डायोड है वो पॉजिटिव कनेक्टेड है या कि नेगेटिव कनेक्टेड है। सो डायोड के साथ नोड के साथ हमारा जो है वो नेगेटिव कनेक्टेड है। इसका मतलब ये है कि इस वेव का जो नेगेटिव पोर्शन है वो क्लिप होगा। अब इस वेव को अगर हम पॉजिटिव कह रहे हैं ये, तो इसका नेगेटिव पोर्शन कौन सा होगा, ऑब्वियसली नीचे वाला होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो नीचे वाली जो वेव होगी ये क्लिप हो जाएगी। अगर नीचे वाली वेव क्लिप होती है तो हमारी जो वेव बनेगी वो कुछ ऐसे होगी कि यहाँ से हम लाएंगे, वेव को लाया और उसके बाद डीसी लेवल हमारा स्ट्रेट आ जाएगा और उसके बाद हमारी जो वेव है वो कंटिन्यू हो जाएगी। ठीक है, सो इस तरह से हम कॉम्बिनेशन क्लिपर सॉल्व करेंगे। अगर आपको इमेजिनरी इनपुट अगर आपको विजिबल नहीं है तो मैं आपको बताता हूँ कि हमारी जो इमेजिनरी इनपुट थी वो कुछ ऐसी थी। ठीक है, यहाँ से हमारी वेव आई,
ये वेव थी हमारी, जिसमें से अब जो हमारी आउटपुट है वो ये है, ये 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 और ये। ठीक है, सो इस तरह से आपने इन क्लिपर्स को सॉल्व करना है। अगर ये तो मैंने आपको एक जनरल ओवरव्यू दिया ना। अगर इन केस आपके पास जो एग्जाम्स हैं उनमें जो प्रॉब्लम्स अगर आती हैं तो वो कुछ ऐसे होंगी कि यहाँ पे आपके पास जो वोल्टेज है उसकी कोई वैल्यू होगी। ठीक है, सो मैं ये सपोज कर लेता हूँ कि जो मेरी वोल्टेज है इसकी वैल्यू है 10 वोल्ट और जो सेकंड वोल्टेज है इसकी वैल्यू मेरे पास है 8 वोल्ट। ठीक है, सो अगर हमारे पास इस तरह का केस आ जाए तो फिर हमने क्या करना है, हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो अब क्लियर हो चुका है, अभी हमने सेम वही काम करना है। ठीक है, अब हमने जो यहाँ पे जो जनरल वैल्यूज दी हुई थी VB1 एंड VB2 की, अब जस्ट सिंपली हमने वो वैल्यूज पुट कर देनी है। सो क्या होगा हमारे पास, ये हम कहते हैं कि ये हमारे पास इमेजिनरी इनपुट आ जाएगी। अब देखें VB1, ये हमारे पास जो अब वोल्टेज है ये कितनी है, 10 वोल्ट। 10 वोल्ट हमारे पास पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ये है कि 10 वोल्ट यहाँ हमारे पास पॉजिटिव आ जाएगी। तो ये हमारी डीसी लेवल हमारा यहाँ पे आ गया। ठीक हो गया। अब नेगेटिव साइड पे हमारे पास जो VB है वो हमारे पास 8 वोल्ट है, तो अगर ये 10 थी तो नेगेटिव साइड हमारे पास यहाँ पे कहीं पे -8 आ जाएगा। तो हमने -8 का डीसी लेवल यहाँ पे डिफाइन कर दिया। ठीक है, अब बाकी तो वेवफॉर्म हमारी सेम है क्योंकि डायोड की शेप जो है वो सेम है। तो हमने क्या करना है, अभी हमने आउटपुट ड्रा कर देनी है। यहाँ से हमारी वेव आएगी, उसके बाद डीसी लेवल की वजह से स्ट्रेट हो जाएगी, फिर नीचे आएगी, फिर यहाँ से स्ट्रेट आके ये और उसके बाद ये। ठीक है, सो ये हमारा क्लिपर सर्किट जो होगा उसकी आउटपुट होगी। ठीक है, सो इस तरह से आप जो कॉम्बिनेशन क्लिपर्स हैं उनको सॉल्व कर सकते हैं। मज़ीद वीडियो के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि नेक्स्ट जो वीडियोस हैं वो आपको अपने टाइम पर मिल सकें।